हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे ग्रुप थ्योरी के एक ऐसे क्वेश्चंस के बारे में या एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये जो भी आप एग्ज़ाम दोगे आने वाला, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो, चाहे टीएफआर का एग्ज़ाम हो, या फिर जैम नेट जो भी आप देना चाहते हो पीएचडी के एग्ज़ाम, उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये जो क्वेश्चन है या ये जो मैं टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं सब ग्रुप जनरेटेड बाय सम एलिमेंट्स। ठीक है, कोई सेट दे रखा है ग्रुप के अंदर, तो उससे जो सब ग्रुप जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं और उसके बारे में हम लोग क्या क्या बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे देखना है और कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो हमारे पीछे ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम, ये आई थिंक गेट का क्वेश्चन है। गेट 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, बट इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही है वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो एक क्वेश्चन जो है ग्रुप थ्री का, यहाँ पे बोला है कि G2 एक ग्रुप है किसका, Gl2C का। ठीक है, ये Gl2C का एक सब ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है दो एलिमेंट से, S और T2। G3 एक सब ग्रुप है Gl2C का जो कि जनरेट हो रहा है दो एलिमेंट S और T3 से, जहाँ पे कि S हमारा ये मैट्रिक्स दे रखा है वो, और T2 T3 ये दे रखा है। इसके बेसिस पे पूछा जा रहा है कि ये जो सब ग्रुप जनरेट करोगे आप, G2 और G3 विद दीज एलिमेंट्स, वो दो सब ग्रुप्स के बारे में क्या रिलेशन है, व्हाट यू कैन से अबाउट दैट सब ग्रुप्स। आर दे आइसोमॉर्फिक और देयर सेंटर्स आर आइसोमॉर्फिक और सेंटर ट्रिवियल और कोशेंट ग्रुप, क्या बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे जो पेरेंट ग्रुप है, जो ग्रुप है वो Gl2C है। इसके दो सब ग्रुप्स दे रखे हैं जो कि जनरेट हो रहे हैं दो एलिमेंट से। एक ग्रुप और था मेरे ख्याल से, मिक्स हो गया, G1 था, वो भी S ऑफ T1 से जनरेट हो रहा था। बट कोई बात नहीं, बाद में चर्चा कर लेंगे। और ये बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है एक्चुअली। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और एकदम डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, अब जब चीज़ों को उस टाइप से आप एनालाइज करोगे। बट एनीवे, चलो हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को कैसे अप्रोच करना चाहिए और क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ग्रुप्स हैं, जो S और T2 और S ऑफ T3, इससे जो सब ग्रुप जनरेट हो रहे हैं इनके बारे में पूछा गया है। तो सॉल्यूशन, इस टाइप की चीज़ों को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इसके पहले तो आप चीज़ों को रिकॉल करो कि व्हाट डू मीन बाय सब ग्रुप जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स एंड ऑल दैट। रिकॉल, इफ G इज ए ग्रुप, ठीक है, और कोई भी दो एलिमेंट अगर आप लेते हो G से, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सब ग्रुप आप जनरेट कर रहे हो इन दो एलिमेंट से। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, ये पहले पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी विच कंटेन्स दिस टू एलिमेंट्स। सो एच को जो डिफाइन किया जाता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब ग्रुप्स इसके, जी के, जो इन दो एलिमेंट्स को कंटेन करेंगे। ओके, सो हाउ यू कैन डिफाइंड सब ग्रुप जनरेटेड बाय सर्टेन एलिमेंट्स, तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, कल जाके तीन दे दे, चार दे दे, पांच दे दे। तो जी के जितने भी सब ग्रुप्स हैं जो उन 10 12 15 20 हजार करोड़ जितने भी एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, वैसा सब ग्रुप्स ढूंढो जितने हैं जी में, और सबका इंटरसेक्शन ले लो। आपको पता है कि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप होता है, तो एक सब ग्रुप हो गया। और इस सब ग्रुप बोलेंगे सब ग्रुप जनरेटेड बाय दिस टू एलिमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो इन अनदर वे इट्स कॉल्ड दिस इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप विच कंटेन्स ए एंड बी। ठीक है, तो ये प्रूफ करना कि कैसे चीजें होती है। और इसी का एक दूसरा डिस्क्रिप्शन भी होता है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, सब ग्रुप जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसा क्या चीज होगा। यहाँ का एक रैंडम एलिमेंट कैसा दिखेगा, अगर मैं बोलूँ कि जी बिलोंग्स टू एच, तो ये जी कैसा दिखेगा, ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज देता हूँ। ठीक है, इसको सोचना, समझना और कोशिश करना और डीपली जानने की। और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, या फार हो गया, जैसे आने वाला एग्जाम्स है, या आपका जैम में भी आने लगा है आजकल, पीएचडी के एग्जाम में पूछता है, राइट, गेट में तो पूछा ही है, नेट में भी पूछता है, तो हर जगह पूछता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे चीज़ों को देख रहे हो, क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर ये आपको नहीं आता है कि क्या इसका मतलब है, तो पहले सीखें कि ये क्या है। पहले इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप होता है, ये प्रूफ करें, और उसके अंदर ये दो एलिमेंट्स जाएंगे। और कोई तीसरा सब ग्रुप ये भी क्लेम करता है कि मैं भी ए और बी को कंटेन कर रहा हूँ, तो वो एच के अंदर कंटेंट होगा, मतलब एच उसके अंदर कंटेंट होगा। तो समहाउ इट्स कॉल्ड द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग ए एंड बी। और इसके एलिमेंट्स को आप कोई भी रैंडम एलिमेंट लोगे,
तो जी को ए और बी के एक्सप्रेशन में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो क्या होगा जिसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, सोचना है इसको कैसे लिखा जाता है, क्या तरीका होता है, ठीक है। और उसके बावजूद भी नहीं कुछ चीजें कर पाते हो तो होपलेस नहीं होना है, थोड़ा और बेसिक लेवल से जाओ, चीजों को सीखो, अभी समय है, हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बावजूद भी नहीं दिक्कत होता है तो ठीक है, यहाँ रेगुलर बैचेस चलते हैं, यहाँ जुड़ सकते हो। ओके, तो आ जाओ यहाँ पे। फिर जो हमारा सब ग्रुप्स है G2, वो किससे जनरेट हो रहा है, S और T2 से। और जो हमारा सब ग्रुप दूसरा सब ग्रुप है वो S ऑफ T3 से, जहाँ पे कि S ये मैट्रिक्स है और T2 ये आइडेंटिटी 0 - I, T3 या एक सेकेंड देख लें T3 क्या है। T3 इज 0 1 1 0, अच्छा 0 1 1 0 ये है मैट्रिक्स। और यहाँ जो हमारा पेरेंट ग्रुप है वो हमारा Gl2C है, इसी के सारे सब ग्रुप्स दो एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे सब एलिमेंट्स दे रखा है, ये सब एलिमेंट्स आप आराम से कंप्यूट कर सकते हो, इनका ऑर्डर, इनका रिलेशन, सब कुछ। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एस जो एलिमेंट्स है ये 0 1 - 1 0, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि -1 0 - 1 आएगा। फिर इसका पावर 4 करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ एस 4 है। ओके, T2 अगर देखोगे, T2 आपका जो है वो आयोटा 0 - आयोटा है। इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये आयोटा स्क्वायर -आयोटा स्क्वायर, और फिर जब इसका पावर 4 करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ T2 भी आपका 4 हो गया। ओके, T3 अगर आप देखोगे, T3 जो 0 1 1 0 है, इसका भी जब आप स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। ओके, दैट्स यू गेटिंग। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके आने के बाद क्या होगा, अब इसके आने के बाद काम तमाम हो गया। जैसे कि ये देखो, T3 का ऑर्डर 2 आ गया, ऑर्डर ऑफ T3 2 है, और ऑर्डर ऑफ एस 4 है, और इस दो एलिमेंट से आपका ये G3 ग्रुप जनरेट हो रहा है, एक 4 ऑर्डर का और एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट। तो इस टाइप के दो एलिमेंट से जनरेटेड वाले बहुत सारे ग्रुप्स हम लोग को पता है, डायडल ग्रुप है ना, क्वाटर्नियन ग्रुप्स है, और भी जेड एम्स लाइक दैट। तो हमको देखना पड़ेगा किसके साथ ये आइसोमॉर्फिक हो रहा है, या कहीं ये, चूंकि दोनों ही में कुछ रिलेशन है या नहीं है, वो रिलेशन। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि दो एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, बट यू टेक द प्रोडक्ट, देयर एलिमेंट शुड बी, उनका ऑर्डर इनफाइनाइट ऑर्डर का हो जाता है, ऐसा भी होता है। बट यहाँ पर कुछ ऐसा केस होगा क्या, नहीं होगा, वो हमें देखना होगा। तो चलो आराम से देखते हैं। तो अगर हम ये ग्रुप के बारे में चर्चा करें, G3 जो कि हमारा या इसके साथ जनरेट हो रहा है, तो यहाँ ध्यान से अगर हम लोग देखें S जो कि हमारे पास ये था 0 1 या -1, क्या था ये, या 0 - 1 0, या और T3 ये, ठीक है। S ऑफ T3 अगर हम लोग कंप्यूट करें, ठीक है, या T3 ऑफ S लिखें, T3S, तो T3S हम लोग आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। व्हाट इज दैट, दिस इज -1, या फिर ये 0, फिर 0 और ये 1। तो T3S का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो आइडेंटिटी आ गया, डन। और रिकॉल करना, ये जो डायहेड्रल ग्रुप होता है DN, इसका भी यही प्रॉपर्टी होता है। ये जो दो एलिमेंट AB से जनरेट होता है, यहाँ पे AN आइडेंटिटी, B स्क्वायर, और जो BA होता है इसका स्क्वायर आइडेंटिटी होता है। A का ऑर्डर N होता है, B का ऑर्डर, यहाँ पे जो A का ऑर्डर है वो N है, और B का ऑर्डर 2 है, और A और B में वो रिलेशन होता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ, S का ऑर्डर 4 है, T3 का ऑर्डर 2 है, और T3S का ऑर्डर 2 हो गया। सो देयरफॉर G3 जो कि S और T3 से जनरेटेड था, ये ग्रुप D4 के साथ ऐसा होगा, डायडल ग्रुप, ठीक है। फिर इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा वाई, मैंने अभी बताया है। बट जब तक, जैसे नहीं होता है, जब तक पेट नहीं भरता है, जब तक संतुष्टि नहीं होती, आदमी खाता है ना, पेट भर के थोड़ा बहुत खाना खाता है, उसी टाइप से मैथ में भी जब तक संतुष्टि ना हो, ट्राई करो कि ठीक है ये कैसे हुआ है, ऐसे चीजें क्यों हो रही हैं, थोड़ा समझने का कोशिश करो। लाइफ में तो एग्जाम लगा रहेगा, पास फेल लगा रहेगा, वो तो चलता रहेगा लाइफ टाइम। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सीखते हो, क्या नयापन तुम्हारे दिमाग में चीजें नहीं आती हैं जो तुमको मोटिवेट करती हैं और आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा देखना।
यही मेरा तुमको सजेशन है, ओके। बाकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और इस टाइप की चीजों में जब नहीं दिक्कत हो पाती है, राइट, मतलब ट्राई करते हो, नहीं कुछ दिमाग का रास्ता दिख पाता है कि क्या होगा नहीं होगा, तो होपलेस नहीं होना है, फिर से ट्राई करना है, फिर से समझना है, फिर देखना है। उसके बावजूद भी नहीं हो, ठीक है, लगे कि नहीं ठीक है, अब मुझे एक गाइडेंस की जरूरत है, तो यहाँ जुड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ रेगुलर बैचेस 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, या अभी शॉर्ट टर्म कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है PFR के लिए, तो चाहो तो उसमें जुड़ सकते हो, ठीक है, ओके। लेकिन सीखो, इंपॉर्टेंट है सीखना। जैसे ये अभी मैंने दिया, इसको ट्राई करना, वाई देयर एसोमॉर्फिक, ठीक है। चलिए, ये तो निकल गया। तो ये निकल गया, तो सेंटर तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। सेंटर तो G3 का होगा, वो Z2 के साथ एसोमॉर्फिक हो जाएगा, राइट। D4 का तो सेंटर होता है, टू ऑर्डर का एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर सेंटर वाइज हम जाएंगे, तो देखिए सेंटर ऑफ G3 बोल रहा है वन एलिमेंट, गलत, ठीक है, बहुत गलत आ गया। चलिए, अब आगे की तरफ चलते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं, G2 ग्रुप जो है, ये S ऑफ T2 से जनरेट हो रहा है। यहाँ पे S, और ये जो अपना T2 आइडेंटिटी, जीरो माइनस आइडेंटिटी, ठीक है। एस का तो R4 हमने देखा आइडेंटिटी है। T2 भी हम लोग थोड़ा देख लें, T2 का स्क्वायर करें तो ये -1 0, जैसे हमने भी कैलकुलेट करा, ये -1 आया, और T2 का पावर 4 आइडेंटिटी आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये है। तो यहाँ पे जो T2 का ऑर्डर है, यहाँ 4 है, और S2 का भी ऑर्डर 4 है। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा कुछ हम लोग बोले, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि और चीज़ें क्या हैं, राइट। अभी किसके साथ, कोई वेल नोन ग्रुप के साथ ये एसोमॉर्फिक है कि नहीं है, थोड़ा देखना होगा, और इसके लिए थोड़ा सा इसको डिफरेंट एंगल से देखना होगा, राइट। चलिए, उस डिफरेंट एंगल से इसको देखने की कोशिश करते हैं कि एस ये है, T2 ये है, ओके। तो काम थोड़ा हम लोग करते हैं, T2 ऑफ एस पहले निकालते हैं, ठीक है। लेट्स कैलकुलेट T2 ऑफ एस, ठीक है, कि ये क्या आता है, इसका क्या चर्चा है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि T2 का स्क्वायर ये आया ना, तो T2 का स्क्वायर और S अगर हम लोग कंप्यूट करें, तो ये भी देख सकते हैं कि S इनवर्स के साथ क्या रिलेशन है, राइट। ये भी देख सकते हैं। सो T2 स्क्वायर ऑफ S अगर ये कंप्यूट करें, ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये तो कंप्यूट कर जाएगा, ठीक है। सो अगर हम लोग थोड़ा सा और ध्यान दें, T2 ऑफ S, यस, और T2 ऑफ S को अगर हम लोग थोड़ा सा इसके प्रति थोड़ा उस एंगल से हमें यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो देखो, ये लिखें T2S कंप्यूट करें, थोड़ा सा ये देखना, जो S स्क्वायर है वो कितना हो रहा है, इट्स -1, राइट। और ये तुम्हारा T2 स्क्वायर भी हो रहा है। G2, जो मेरा G2 है, 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, दोनों का ऑर्डर 4 है, और S स्क्वायर इक्वल टू T2 का स्क्वायर हो रहा है। अब कुछ ग्रुप दिमाग में आया, यस, जो थोड़ा बहुत अगर पढ़े होगे क्वाड्रेटिक ग्रुप, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये भी 2 एलिमेंट से ही जनरेट होता है, बट ए का ऑर्डर 4, बी का भी ऑर्डर 4, और ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ जो बी ए होगा, वो ए इनवर्स ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। ये होता है इसका प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये कार्टेशियन ग्रुप 2 एलिमेंट से जनरेट होता है, ए और बी, जहाँ ए और बी का ऑर्डर 4, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी ए इक्वल टू ए इनवर्स बी। चूंकि ये दे रखा है, ये हमें मिल गया। अब ये हम लोग कोशिश करते हैं ये निकालने की, ये अगर निकल गया तो गेम ओवर, खत्म, करेक्ट। तो ऐसे जाना है सब क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये जब दिखे तो थोड़ा सा इस टाइप का एटीट्यूड आना चाहिए। और ये सब चीजें कब आएंगे, आप बोलोगे सर ये सोचेंगे कैसे, कैसे सोचेंगे, जब थोड़ा सा ना हॉनेस्ट रहोगे सब्जेक्ट के प्रति, अपने प्रति, मैथ के प्रति एक रिस्पेक्ट रहेगा, और चीजों को जब सीखने के लिए पढ़ोगे, पास फेल जैसा मैंने बोला, वो तो लगा रहेगा लाइफ में। सीखने के लिए पढ़ोगे ना, तो फिर क्लिक हो जाएंगे आइडियाज। और वो अगर सीखना चाहते हो, मजे से सीखना चाहते हो, इस टाइप से चीज है, ताकि एग्जाम में कुछ प्रेशर ना हो, तो यहाँ रेगुलर बैचेस 2 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, उसमें जुड़ो, अच्छे से मैथ को सीखो कि ये कैसे होगा, राइट। बाकी तो फिर पास फेल लगाओ पड़ा है लाइफ में, है ना। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। अब तो हो गया, गेम खत्म हो गया। तो T2 ऑफ एस देखो कितना आ रहा है, व्हाट इज T2 ऑफ एस,
T2 फेस पे अगर हम लोग कल कंप्यूट करें, या दैट्स एलिमेंट उसके साथ अगर कंप्यूट करें, कितना आ रहा है, या सो दैट इज जीरो, या आयोटा, एंड दैट इज आयोटा T2 माइनस आयोटा आयोटा, एंड दैट जीरो, ये आ गया। ए इनवर्स भी, एस का इनवर्स, एस इनवर्स ऑफ T2। अब ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स डिटरमिनेंट 1, तो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज -1, ये इनवर्स हो गया इसका। और आयोटा जीरो माइनस आयोटा के साथ हमें गुना करना है, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये आयोटा, ये आयोटा जीरो आ गया। सो T2s इक्वल टू एस इनवर्स ऑफ T2, सो देयरफॉर ये G2 आइसोमॉर्फिक टू Q, हाँ Q, क्वार्टेनियन ग्रुप। ओके, ठीक है। तो ये हो गया है क्वेश्चन को बनाना। देखो, कुछ लॉ मतलब कुछ भी हाई फाई लॉजिक नहीं, बेसिक डेफिनेशंस और इसका अंडरस्टैंडिंग, डेफिनेशन को आपने अंडरस्टैंड कैसे करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं करोगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं आपसे। और ये आया हुआ क्वेश्चन है 2023 का, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था उस साल का। इनफैक्ट पूरे सेक्शंस में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम था, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कहने का मतलब हो गया कि बेसिक प्रॉब्लम है, बहुत ही फाउंडेशनल प्रॉब्लम है। और जब फाउंडेशनल प्रॉब्लम होती है ना, तो बहुत बेसिक होता है। और उसमें अगर चीजें उस टाइप से आप नहीं सीखे रहोगे तो नहीं बनेगा आपसे, कितना भी ट्राई कर लो। और जब फाउंडेशन वाइज चीजों को देखे रहोगे, चीजें बनेंगी। देखो आपके सामने किया गया है, तो थोड़ा सा वो फाउंडेशन पे ध्यान रखना है और चीजें होंगी। ठीक है, तो आ गया हमारे पास। तो सबको एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे जो G2 है वो भाई Q8 के साथ आइसोमॉर्फिक है, और जो G3 है वो D4 के साथ आइसोमॉर्फिक है। और हमें पता है कि ये जो Q8 ग्रुप है ये D4 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं है। ऐसा क्यों है भाई, जरूर बताइए क्यों है, सोचिए। और जो सेंटर जो है G2 का, मतलब सेंटर ऑफ Q8, वो दो ऑर्डर का सब ग्रुप होता है। और यही सेंटर ऑफ D4 भी है, अपना G2। देयर सेंटर्स आर आइसोमॉर्फिक, राइट। और जो अपना G2 अपॉन सेंटर जो लोगे, ये चार ऑर्डर का ग्रुप होगा। और चूंकि ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो दिस इज नॉट साइक्लिक। ठीक है, वाई आगे। तो अगर हम लोग जाएं यहाँ पे क्वेश्चन, तो ये आ गया आंसर आपका, दिस एंड दैट। ओके, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। आइए उस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। सो ये इसके साथ आइसोमॉर्फिक, नो। सेंटर देयर आइसोमॉर्फिक, यस। गिव अ सेंटर इज साइक्लिक, नो। वाई, तो आ गया आंसर। आपको पता चल गया था कि ये G2 जो है, ये G2 हमारा Q8 है, और G3 हमारा D4 है। अब ये दोनों ग्रुप क्यों नहीं आइसोमॉर्फिक है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपना क्लियर कीजिएगा, समझिएगा, समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम हो गया, आ गया क्वेश्चन, अब थोड़ा समझना, क्लियर बेसिक तरीके से सीखना। भले आपका कितने भी साल का गैप हो, कुछ कर रहे हो, कहीं कॉलेज में टीचर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी आप कर रहे हो, डजेंट मैटर। अभी आप मैथ सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो, ये आपका है। और वही लगन के साथ मेहनत करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। देखो, एक सीखना और मेहनत करना दोनों बहुत अंतर है। सीखोगे और साथ में मेहनत भी अच्छे से करोगे तो चीजें अच्छी होंगी, प्रोडक्टिव होगी, रिजल्ट धीरे धीरे पॉजिटिव दिखेगा। केवल सीखना चाहोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो फिर अपने भी परेशान होगे, और जहाँ जुड़ोगे जिस टीचर के साथ उसको भी परेशान करोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? दोनों बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है आप यहाँ कहीं ना कहीं वीडियो देखते हो, दोनों चीजें हैं आपके सामने, मैंने दोनों चीजें देखी हैं, रखी हैं। अब इसको अच्छे से देखना है ना, और समय इन्वेस्ट करना, फिर से देखना वीडियो को, समझना कैसे कैसे क्या चीजें हो रही हैं, और उसको ध्यान से पढ़ोगे, जरूर आपका अच्छा होगा। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ते रहो, चीजों को समझते रहो, तो और बेटर होगा। और जैसे मैंने बताया, अगर बहुत बार मेहनत करने के बाद भी दिक्कत होता है, तो रेगुलर बैचेस जो हैं हमारी 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं। भले आपका इस बार नेट के मार्क एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स हो, बट अंदर से अगर पता चलता है कि हाँ यार, इस टाइप का बेसिक क्वेश्चंस तो मेरे से होता ही नहीं है, या और भी चीज़ें इस टाइप की बेसिक चीज़ें जहाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, तो ये रेगुलर बैच आपको उस सेंस में बहुत हेल्प करेगा, अगर लाइफ में अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपको पीएचडी करना है तो। ठीक है, और इस बार अगर टीएफआर के लिए आप जा रहे हो, तो एक शॉर्ट टर्म कोर्स है टीएफआर के लिए, जो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुई है। ठीक है, इसमें भी जुड़ सकते हो, ये टीएफआर के लिए है। 2025, ये दिसंबर 8 तारीख तक चलेगा। ठीक है, और गेट का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, तो जहां भी आपको जुड़ना है आप जुड़ सकते हो। उसके लिए आप मेल कर दोगे noble forum05@gmail.com पे, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, बाकी मेहनत करते रहो, अच्छे से मेहनत करो, खुशी से करो,
देखना सब चीज़ें अच्छी होंगी और बहुत बढ़िया होंगी। ठीक है। ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर। ओके बाय।